हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केसी क्लासेस। केसी क्लास में आप लोग स्वागत है। पिछले क्लासेस मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज का क्वेश्चन कराया था। उससे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज का जितना फॉर्मूला था सारे को लिखवाया था, और जो फॉर्मूला यूज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज में तो मैंने सारा आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज का क्वेश्चन। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज का भी मेरे ख्याल से 50 क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज का, ताकि आप लोगों को एग्जाम में क्या हो पूरा कॉन्फिडेंस जग जाए। और कॉन्फिडेंस से एकदम बनाना है क्वेश्चन। जो भी आपके पास बुक है RS अग्रवाल या फिर NCERT या फिर RD शर्मा, तो आप उसको बनाइए, क्योंकि आपसे वो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आप चलिए देर ना करते हुए आप शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज का। 10वां नंबर क्वेश्चन है cosec A माइनस साइन A, फिर है sec A माइनस cos A इक्वल टू है 1/tan A प्लस cot A। ठीक है, क्या लिखा हुआ है हमको प्रूव करना है। प्रूव दैट cosec A माइनस साइन A sec A माइनस cos A इक्वल टू लाना है 1 प्लस tan A प्लस cot A। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए cosec ले चलते हैं किसमें, पहले LHS में चलते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है cosec A माइनस साइन A, फिर है sec A माइनस cos A। ठीक है, cosec को क्या लिखते हैं, cosec थीटा किसका स्क्वायर होता है, 1/sin का। ठीक है, और sec किसका होता है स्क्वायर, 1/cos का। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, cosec को 1/sin A माइनस साइन A, फिर है 1/cos A माइनस cos A। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, तो sin A इंटू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A, फिर ये क्या होगा cos A 1 माइनस cos स्क्वायर A। ठीक है, अब इसका क्या करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या देगा, cos स्क्वायर थीटा देगा। यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या देगा, cos स्क्वायर थीटा देगा ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या देगा, cos स्क्वायर थीटा देगा। अब निकालना किसका है, 1 माइनस cos स्क्वायर का, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या देगा, साइन स्क्वायर थीटा देगा। अब क्या करेंगे, इस पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे cos स्क्वायर A अपॉन साइन A इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर क्या देगा, तो साइन स्क्वायर A बाई cos A। अब cos A से एक कट जाएगा, यहाँ से भी एक कट जाएगा, तो क्या देगा, तो cos A इंटू साइन A, ये आपका आंसर देगा। ठीक है, क्या देगा, cos A इंटू साइन A। अब चलते हैं किसमें, अब चलेंगे RHS पे। किसमें चलेंगे आप, RHS पे। क्या लिखा हुआ है 1/tan A प्लस cot A। ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन में cos में, तो साइन थीटा बटा cos थीटा। cot थीटा क्या होता है, तो cos थीटा बाई साइन थीटा। इसको यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो इक्वल टू 1/sin थीटा A बाई cos A प्लस cos A बाई साइन A। ठीक है, अब इसका नीचे का एलसीएम क्या आएगा, 1 एलसीएम क्या आएगा, साइन A इंटू cos A, cos A cos A कट जाएगा, क्या आएगा साइन A, साइन A इंटू साइन A क्या देगा, साइन स्क्वायर A प्लस साइन साइन कट क्या देगा, cos, तो cos इंटू cos क्या देगा, cos स्क्वायर A। ठीक है, अब ये कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा, साइन A
इंटू कॉस ए। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन क्या होता है 1, तो क्या आएगा साइन ए इंटू कॉस ए। क्या एलएचएस जो है मेरा आरएचएस को क्या बता गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। एलएचएस जो मेरा हो गया आरएचएस के बराबर हो गया, तो क्या हो गया ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 11 नंबर। ये समझ में तो आप लोगों को अच्छे से आएगा क्वेश्चन को। अब है सेक थीटा इंटू क्या है 1 माइनस साइन थीटा इंटू है सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, एलएचएस इक्वल क्या करना है हमको, आरएचएस प्रूव करना है ना। तो देखिए ये तो बहुत आसान लग रहा है, कुछ है नहीं। देखिए कैसे करेंगे, इसको क्या कर देंगे अंदर ले आते हैं। ठीक है, गुना कर देंगे। ठीक है, चलते पहले एलएचएस देखिए क्या है। सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा है ना। अब इसको क्या करेंगे अंदर गुना करते हैं, तो क्या देगा सेक थीटा माइनस सेक थीटा इंटू साइन थीटा, इसका यहाँ पे क्या होगा सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब सेक थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, तो क्या देगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फिर यहाँ क्या होगा सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, अब tan थीटा किस में क्या आता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो क्या देगा ये साइन कॉस क्या देगा tan थीटा देगा। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा, फिर क्या होगा सेक थीटा प्लस tan थीटा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पे तोड़ देंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या है a माइनस बी, यहाँ पे क्या है a प्लस बी, क्या देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या देगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आप लोग पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, तो इक्वल टू क्या देगा 1। क्या एलएचएस मेरा जो है वो आरएचएस के बराबर आ गया ना, हेंस प्रूव्ड। मेरा क्या हो गया प्रूव हो गया। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। ये हो गया 11 नंबर खत्म। ठीक है, अब आते हैं 12 नंबर पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है। आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा एकदम एंटीबायोटिक एंटीज का क्वेश्चन बनेगा बुक से। बस जितना प्रैक्टिस कर रहे हैं जितना करवा रहे हैं उसी क्वेश्चन का बार करते रहिएगा, आप लोग से बनेगा क्वेश्चन। बस कैसे लगाना है दिमाग ये आपको करना होगा। ये है 12 नंबर क्वेश्चन। क्या है 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाई 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू है 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। चलते हैं किसमें अब एलएचएस चलते हैं। 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाई 1 माइनस साइन थीटा, इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा होगा। ठीक है, अब ये कट जाएगा, क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा, क्या आएगा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। अब बताइए माइनस में ये प्लस में ये कट जाएगा, 1 प्लस 1 क्या आएगा 2,
ए प्लस बी माइनस क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या देगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1/2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 बाई कॉस क्या देता है, सेक थीटा देता है ना। तो क्या देगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा। क्या मेरा LHS जो है मेरा RHS के बराबर आया या नहीं आया, आया ना। तो हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों को इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा, बहुत ही आसान है, इसलिए कह रहे हैं तो आप लोग इस पर कमांड कीजिए। ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर के एग्जाम पूछ जाते हैं, इसलिए कह रहे हैं तो इस पर हम अच्छे से ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना फायदा आप लोगों का होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। लास्ट लिखा हुआ है एकदम सेम क्वेश्चन कर दिया हुआ है जैसे बताते पहले आपको। कॉसेक थीटा फिर है 1 प्लस कॉस थीटा, फिर है ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये आपको प्रूफ करना है। 11 में देखो जो आपको 10 में क्वेश्चन था सेम उसी तरह का क्वेश्चन दिए हैं। फिर से चलेंगे इसमें LHS में चलेंगे, ठीक है। तो कॉसेक थीटा इंटू क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, फिर है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब इसको क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे। तो क्या होगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर क्या है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो क्या होगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक लिखते हैं 1 बाई साइन लिख सकते हैं ना, इंटू क्या होगा कॉस थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा, कॉस में साइन क्या देगा, कॉस में साइन क्या देगा, देगा कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा प्लस क्या देगा कॉट थीटा, ठीक है। अब ये क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ए प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्म में है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताएं आप लोगों को, देयरफॉर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। तो इसका वैल्यू क्या देगा 1। क्या मैं LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया, हेंस प्रूफ्ड हो गया, प्रूफ। चलिए आज की बस इतना ही। अब आप लोग क्या कीजिए, जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं जैसे जैसे कराते जा रहे हैं आप लोग भी थोड़ा क्वेश्चन घर पे कीजिए, और किसी को भी बुक को उठा करके बनाइए, चाहे NCERT हो या फिर RS अग्रवाल हो या फिर RS शर्मा हो, कोई भी बुक हो उसको उठाइए और बनाइए, और जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, समझे। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोगों का निखार आएगा, अपने आप आपका क्वेश्चन बनने लगेगा और आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो बस क्या करना है, मेरे साथ बस जुड़िए, मेरे साथ जैसे जैसे हम करते जाते हैं वैसे वैसे आप करते जाइए। और यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय, खुदा हाफिज, बाय।